तमाम दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली पहुंचाई जा सकें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कोराइज़ा क्या होता है, मुर्गियाँ इससे कैसे इन्फेक्ट होती हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसके क्या नुकसानात होते हैं। इन्फेक्शियस कोराइज़ा एक तरह की सर्दी होती है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि सर्दी लग गई है, लेकिन ये इंसानों की सर्दी लगने से मुख्तलिफ होता है। मुर्गियों की एक ख़तरनाक बीमारी है जिसमें बाज़ दफ़ा आपका ब्रीडिंग फ्लॉक भी डैमेज हो जाता है। इस बीमारी में मुर्गियों के गले में सूजन हो जाती है और उनको सांस लेने में भी मुश्किल पेश आती है। दरअसल ये बीमारी मुर्गियों में थूक पैदा करने वाले गदूदों पर हमलावर होती है और उनमें सूजन पैदा कर देती है। साथ ही गले में मौजूद खून की नालियाँ भी फूल जाती हैं, जिससे इनका गला बंद होना शुरू हो जाता है। ऐसे में गले में मौजूद थूक नाक के रास्ते बाहर आना शुरू हो जाता है। ना सिर्फ थूक बल्कि रेशा भी एक बदबूदार रतूबत की सूरत में नाक और मुंह से बाहर आता है। कुछ सूरतों में कोराइज़ा जल्दी ठीक हो जाता है और कुछ सूरतों में ये एक लंबे अरसे के लिए मसला बन जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोराइज़ा इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकता है? तो जवाब है कि नहीं, ये सिर्फ मुर्गियों और ग्राउंड बर्ड्स की बीमारी है। दूसरा सवाल ये है कि नॉर्मल फ्लू और बर्ड फ्लू तो वायरस से पैदा होते हैं, जो कि 14 दिन के अंदर अंदर अपना असर दिखाने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो कोराइज़ा क्यों इतनी लंबे अरसे के लिए दर्द-सर बन जाता है? तो जवाब ये है कि ये एक वायरल बीमारी नहीं है, बल्कि एक बैक्टीरियल बीमारी है, जो कि एक बैक्टीरिया से फैलती है। ये बैक्टीरिया हवा, पानी, खुराक, गंदे जूते, गंदे बर्तन या एक परिंदे से दूसरे परिंदे तक आसानी से पहुंच जाता है। आप इस बीमारी को आसानी से मुर्गियों के गोश्त की दुकानों या परिंदों की मार्केट से घर ला सकते हैं। आपके शेड या पोल्ट्री फार्म पर अगर प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो तब भी ये बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है। एक अच्छा क्वारंटीन प्रोग्राम ही आपके परिंदों को इस बैक्टीरिया से बचा सकता है। एक और सवाल, कैसे पता चलेगा कि आपका परिंदा कोराइज़ा से अफेक्टेड है? तो इसका जवाब यह है कि इसके बहुत से साइन होते हैं, जैसा कि इनका मुंह सूज जाएगा, आंखों के नीचे स्वेलिंग हो जाएगी, नाक से रेशा आना शुरू हो जाएगा, नाक के पास खुराक, पर, मिट्टी का लगा होना, आंखों और नाक से बदबूदार रतूबत का निकलना, कभी कभी कलगी का सूज जाना, आंखों के किनारों पर बबल्स का बनना, मुंह से सांस की आवाज़ निकालना, मुंह खोल के सांस लेना, खुराक और पानी का कम खाना और पीना, कभी कभी चलने में मुश्किल पेश आना, अंडों में कमी हो जाना, दस्तों का लग जाना, आंखों की पुतली का आपस में जुड़ जाना इसकी निशानियों में से है। ये बीमारी 1 से 3 दिन में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और 10 से 12 दिनों में सारे परिंदों पर हमलावर हो जाती है। जैसे ही आपको किसी बीमार परिंदे का पता चले तो इसको अलग कर दें ताकि इस बीमारी के असर को कम किया जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोराइज़ा के लिए कोई दवाई भी मौजूद है जिससे इसको आसानी से टाइमली काबू किया जा सके? तो बिल्कुल, जैसे कि एक बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, एक अच्छी एंटीबायोटिक इस बीमारी को वक्त पे ख़त्म करने में मदद दे सकती है। सबसे पहले आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। दवाइयों का गलत इस्तेमाल इस बीमारी को बढ़ा भी सकता है, जो कि लाइलाज हो जाएगा। एक और बात, अफेक्टेड बर्ड्स सही तो हो जाते हैं लेकिन वो कैरियर बन जाते हैं, जिससे कुछ ही अरसे बाद ये बीमारी दोबारा सर उठाना शुरू कर देती है। तो बेहतर है कि कैरियर बर्ड पे भी नज़र रखी जाए और उनको टाइमली तल्फ किया जाए। इस बीमारी से परिंदों में मोर्टेलिटी की रेशो जो है वो 20 से 50% तक हो सकती है। याद रखें, बूढ़े परिंदों पर बीमारी ज़्यादा असर करती है, जबकि जवान परिंदे बड़ी आसानी से इस बीमारी से जान छुड़ा सकते हैं। अगर आप बर वक्त एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू करवा लें तो मोर्टेलिटी को कम भी किया जा सकता है। जहाँ तक एक अच्छी एंटीबायोटिक का ताल्लुक है और यह सवाल है, तो याद रखें कि एरिथ्रोमाइसिन या लेवोफ्लॉक्सासिन एक अच्छी ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर सामने आती है। या आप ड्रग ऑफ चॉइस तक नहीं पहुंच पा रहे तो इसमें एक होम्योपैथिक इलाज भी मौजूद है, जिसमें आपको करना ये होगा कि सेब का सिरका लेना है, उसका एक बड़ा चम्मच 3 लीटर पानी में मिलाएं और परिंदों को दे दें। इससे इस बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी आपको। अगर पिसा हुआ लहसुन पानी में मिला के दिया जाए तो ये भी इस बीमारी के अगेंस्ट बहुत मुफीद है। अब बात करते हैं कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है। तो याद रखें कि परिंदों के बर्तन जो हैं, खाने और पीने के जो बर्तन हैं, इनको हमेशा साफ़ रखें, इनके पिंजरों को साफ़ रखें, एक जगह पे ज़्यादा परिंदों को इकट्ठा मत होने दें, वेंटिलेशन का प्रॉपर ख्याल रखें, बायोसिक्योरिटी को मस्ट करें कि कोई भी बंदा अगर आपके शेड पे आ रहा है तो वो सेम जूते जो कि वो अपने शेड पे पहन के आ रहा है, पहन के गया था, या वो ऐसी जगह से होके आ रहा है जहाँ पे वो इन्फेक्टेड बर्ड मौजूद हैं, तो वो वाले जूते, वो कपड़े लेके आपके शेड तक ना पहुँच सकें। तो कोशिश करें कि एक अच्छा बायोसिक्योरिटी प्रोग्राम चलाएं। आप खुद भी कोशिश करें
کہ جہاں پہ یہ بیماری موجود ہے ان شیڈوں کو مت وزٹ کریں، ان گھروں میں مت جائیں، ان فینسیئرس کو نہ ملیں۔ یاد رکھیں ایک اچھا بایو سیکیورٹی کا پروگرام ہی آپ کے برڈ کو کرائزہ سے بچا سکتا ہے۔ جی بھائی، ٹپ آف دا ڈے تو رہ ہی گئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے پرندے اپنے پر بدلتے ہیں، پرانے پر گر جاتے ہیں اور نئے پر آتے ہیں۔ اس عمل کو مولٹنگ کہا جاتا ہے۔ مولٹنگ کے دوران اگر آپ پروٹین اچھی مقدار میں اپنے پرندوں کو دیں تو ایسی بیماریاں جو وہ کیری کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے جسم سے جھڑ جاتی ہیں۔ یہ آپ کے لیے ایک ٹپ ہے جس کو امید ہے کہ آپ یاد رکھیں گے اور اپنے برڈز کو مولٹنگ کے دوران زیادہ پروٹین دیں گے تاکہ کرائزہ کی بیماری ان کی باڈی سے مکمل طور پہ جھڑ جائے۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔